अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो हमारे इंग्लिश ग्रामर के बारे में है और ये वीडियो जो है सिनोनिम्स के एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है और ये पार्ट 7 है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर 70 तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61। सिनोनिम ऑफ एक्यूट इज, एक्यूट जो है एज एन एडजेक्टिव है और इसका मतलब है शदीद, ठीक, दुरुस्त। और इसका जो सिनोनिम बनता है वो है ऑप्शन सी, एक्सट्रीमली सीवियर, यानी बहुत ही शदीद। और बाकी वर्ड जो इसके सिनोनिम्स नहीं बनते हैं वो है क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब है दायमी, जो बहुत वक्त तक रहता हो। ऑप्शन बी ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब है लेजी, सुस्त। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जो है ऑब्ट्यूज जो है उन एंगल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो 90 डिग्री से अबव हो और 180 डिग्री से बिलो हो, तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और बाकी वर्ड जो एक्यूट के सिनोनिम्स है वो है एक्यूरेट एंड किन। एक्यूरेट का मतलब है दुरुस्त और किन का मतलब है शौकीन या तेज। यूजेज इन सेंटेंस, देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, यहाँ पर पानी की बहुत शदीद किल्लत है। क्वेश्चन नंबर 62। सिनोनिम ऑफ म्यूटेबल इज, म्यूटेबल जो है एज अ नोन है और इसका मतलब है तब्दील होना, काबिल तब्दील। तो इसका जो सिनोनिम बनता है वो है ऑप्शन बी, चेंजेबल। और बाकी वर्ड जो इसके सिनोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन ए, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है जो चेंज ना होता हो, मुसलसल। ऑप्शन सी, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड का मतलब है खराब। और बाकी वर्ड जो म्यूटेबल के सिनोनिम्स बनते हैं वो है वोलेटाइल। वोलेटाइल उस लिक्विड को कहा जाता है जो जल्दी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता हो, जैसे पेट्रोल जो है वो जल्दी लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उसको कहते हैं वोलेटाइल। और मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल जो है मिजाज के बारे में इस्तेमाल होता है और ये उस मिजाज को कहा जाता है जो शख्स मूडी होता है और उसका मिजाज जो है बार बार चेंज होता हो, अनप्रिडिक्टेबल होता हो, उसको मर्क्यूरियल कहते हैं। और तीसरा वर्ड जो है वो है अनप्रिडिक्टेबल। और यूजेज इन सेंटेंस, फैशन हैज म्यूटेबल नेचर, यानी फैशन का जो नेचर है वो है म्यूटेबल। क्वेश्चन नंबर 63। सिनोनिम ऑफ बेशफुल इज, बेशफुल जो है इज एन एडजेक्टिव है और इसका मतलब है हयादार, जो नजरें चुराता हो, जल्दी शर्माता हो, तो उसको कहते हैं बेशफुल। और इसका जो सिनोनिम बनता है वो है ऑप्शन बी, इजीली एम्बेरेस्ड, यानी जल्दी या आसानी से शर्माना, उसको कहते हैं बेशफुल या इजीली एम्ब्रेस्ड। और बाकी वर्ड जो इसके सिनोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन ए, फ्रूटफुल, फ्रूटफुल का मतलब है फायदेमंद। ऑप्शन सी, एनोइंग, एनोइंग का मतलब है नाराज करना। बाकी वर्ड जो इसके सिनोनिम्स बनते हैं वो है कंफ्यूज, कंफ्यूज का मतलब है परेशान। कोई, कोई उस औरत के लिए इस्तेमाल होता है जो अपने आप को हयादार शो करती हो लेकिन असल में वो उसी तरह ना हो। और रिटिसेंट, रिटिसेंट और शीपिश का भी मतलब है खामोश या इंट्रोवर्ट, यानी जो बातें ना करता हो, शर्माता हो, हिचकिचाता हो, उसको भी रिटिसेंट या शीपिश कहते हैं। यूजेज इन सेंटेंस, शी सीम्ड बेशफुल एंड ऑकवर्ड, वो शर्मीली और अजीब दिख रही थी। क्वेश्चन नंबर 64। सिनोनिम ऑफ अनसोलिड इज, अनसोलिड जो है एज एन एडजेक्टिव है जिसका मतलब है बेदाग और इसका जो सिनोनिम बनता है वो है ऑप्शन ए, नॉट स्पॉइल्ड। नॉट स्पॉइल्ड का भी मतलब है बेदाग। और बाकी वर्ड जो इसके सिनोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन बी, इल नेचर्ड, यानी खराब फितरत के। और ऑप्शन सी, स्टैंड, स्टैंड का मतलब है दागदार। बाकी वर्ड जो अनसोलिड के सिनोनिम्स बनते हैं वो है स्टेनलेस, अनटेंटेड और अनटर्निश्ड, इन तीनों का मतलब है बेदाग। यूजेज इन सेंटेंस, शी हैड द कंबाइंड टैलेंट्स ऑफ टफनेस, इंटेलेक्ट, एक्सपीरियंस एंड अनसोलिड रिपुटेशन, यानी वो जफाकशी, जहानत, तजर्बा और बेदाग रिपुटेशन की सलाहियतों की मुश्तरका मालिक थी। क्वेश्चन नंबर 65। सिनोनिम ऑफ लीवे इज, लीवे जो है एज अ नाउन है और इसका मतलब है आज़ादी, तो इसका सिनोनिम बनता है ऑप्शन बी, फ्रीडम। और बाकी वर्ड जो इसके
सिनोनिम्स नहीं बनते हैं वो है प्रिजन एंड ऑप्शन सी ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब है फतह। और बाकी वर्ड जो लीवे के सिनोनिम्स बनते हैं वो है अलोवेंस एंड टॉलरेंस। यूजेज इन सेंटेंस रेयरली डू स्कूल टीचर्स हैव लीवे टू टीच द क्लासेस द वे दे वांट, यानी बहुत ही कम टीचरों को ये आज़ादी होती है कि वो क्लासेस को पढ़ाए अपनी मर्जी से। क्वेश्चन नंबर 66, सिनोनिम ऑफ वोमिट इज। वोमिट जो है एज अ वर्ब है जिसका मतलब है वरगलाना, किसी को वरगलाना। तो इसका जो सिनोनिम बनता है वो है इंसाइट। इंसाइट इंसाइट का मतलब भी है वरगलाना। जो बाकी वर्ड इसके सिनोनिम्स नहीं बनते हैं वो है इग्नोर एंड इंस्पायर। और एबिट, इंस्टिगेट एंड प्रोवोक जो है वोमिट के सिनोनिम्स बनते हैं और इनका भी मतलब है वरगलाना। यूजेज इन सेंटेंस दे अक्यूज्ड हिम ऑफ फॉर्मेटिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट। उन्होंने इन पर सियासी बदअमनी को हवा देने का इल्जाम लगाया। क्वेश्चन नंबर 67, सिनोनिम ऑफ ऑफेंड इज। ऑफेंड जो है एज अ वर्ब है और इसका मतलब है तौहीन करना, किसी की दिल आज़ारी करना। तो इसका जो सिनोनिम बनता है वो है एग्जास्परेट। एग्जास्परेट का मतलब भी है दिल आज़ारी करना या तौहीन करना। और बाकी वर्ड जो इसके सिनोनिम नहीं बनते हैं वो है कंसेंट। कंसेंट का मतलब है किसी के साथ राजी होना या खुश होना। और ऑप्शन सी जॉय। जॉय का मतलब है खुशी। और बाकी वर्ड जो ऑफेंड के सिनोनिम्स बनते हैं वो है एफ्रोंट, एग्रीव एंड डिसग्रंटल। इन तीनों का मतलब भी है किसी की दिल आज़ारी करना या किसी को दुख पहुंचाना। यूजेज इन सेंटेंस ही हैज़ बीन ऑफेंडेड बाय देयर बैड लैंग्वेज। वो उनके बदजुबानी से नाराज हो गया। क्वेश्चन नंबर 68, सिनोनिम ऑफ 40 इज। 40 जो है एज अ नोन है और इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग पॉइंट या स्पेशलिटी, किसी चीज में महारत होना। और इसका जो सिनोनिम बनता है वो है स्पेशलिटी यानी महारत। और बाकी वर्ड जो इसके सिनोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन बी ड्रॉबैक्स एंड ड्रॉबैक्स का मतलब है खराबियां। और ऑप्शन सी रेंज। रेंज का मतलब है हद। और बाकी वर्ड जो 40 के सिनोनिम्स बनते हैं वो है प्रोफिशंसी महारत। और नेक। नेक का मतलब है जो किसी बंदे में फितरी तौर पे कोई टैलेंट पाया जाता है उसको बोलते हैं नेक। और यूजेज इन सेंटेंस कुकिंग इज नॉट माई 40। कुकिंग जो है मेरी एक्सपर्टी नहीं है, स्पेशलिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, सिनोनिम ऑफ डिबेकल इज। डिबेकल जो है एज अ नोन है और इसका मतलब है तबाही, शिकस्त खाना, बुरी तरह से शिकस्त खाना या तबाही। और इसका जो सिनोनिम बनता है वो है डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब है तबाही, आफत। और बाकी वर्ड जो इसके सिनोनिम्स नहीं बनते हैं वो है अकम्पलिशमेंट। अकम्पलिशमेंट एंड सक्सेस, इन दोनों का मतलब है कामयाबी। और बाकी वर्ड जो डिबेकल के सिनोनिम्स बनते हैं वो है डिवास्टेशन। डिवास्टेशन और वेनक्विशमेंट। वेनक्विशमेंट इन दोनों का मतलब है तबाही या बुरी तरह से शिकस्त खाना। यूजेज इन सेंटेंस द इकोनॉमिक डिबेकल दैट बिकेम नोन एज द ग्रेट डिप्रेशन। यानी मुआशी बदहाली जो एक अजीम डिप्रेशन के नाम से मशहूर हुई। क्वेश्चन नंबर 70, सिनोनिम ऑफ इलिसिट इज। इलिसिट जो है एज अ नोन है और इसका मतलब है इलीगल, जो गैर कानूनी तरीके से किया गया हो। यानी इसका जो सिनोनिम बनता है वो है इम्प्रॉपर, जो कि प्रॉपर तरीके से ना हो और गैर कानूनी तरीके से हो उसको कहते हैं इलिसिट, इम्प्रॉपर वे। और ऑप्शन बी जो इसके सिनोनिम्स नहीं बनते हैं वो भी है इलिसिट और इसमें डबल एल है, इसमें सिर्फ सिंगल एल है। सिंगल एल वाले इलिसिट का मतलब है जाहिर करना। ऑप्शन सी चेस। चेस का मतलब है पाकबाज। और बाकी वर्ड जो इलिसिट के सिनोनिम्स बनते हैं वो है इलीगल, गैर कानूनी, प्रोहिबिटेड यानी उसको उस पे पाबंदी लगी हुई हो। और बोटलेग। बोटलेग का भी मतलब है गैर कानूनी। यूजेज इन सेंटेंस ही वाज अरेस्टेड फॉर सेलिंग इलिसिट कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। यानी उसको सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी कापियां फरोख्त की जुर्म में गिरफ्तार किया गया। तो आज की वीडियो हम लोगों की यहाँ तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।